रोपड़, शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर शायद भूगोलिक तौर के ऊपर पंजाब का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरह से ग्रामीण है। 1800 गांव उस संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। और जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो आवाम है, वो हमसे ये कहता है, आप तो पंजाबी समझते हो कि त्वाड़ी साहब अपनी लड़ाई लड़ुई छड़ के आ चोणा वाली लड़ाई छड़ के जी दिल्ली तख्त नाल असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, साडी पिठ ते खड़े हो। और वो इसलिए कहता है क्योंकि जब ये काले कानून आए थे, जब ये ऑर्डिनेंस बना था, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी इस अध्यादेश के खिलाफ तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाई थी कि इससे बहुत बड़ी हानि पंजाब के और देश के किसानों की होने वाली है। और पंजाब पहली ऐसी विधानसभा थी जिसने सत्र बुलाकर एक यूनानिमस तरीके से सर्वसम्मति से 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को छोड़कर इन काले कानूनों को खारिज किया था। कि आपके कैप्टन साहब कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, पर सरकार का कहना यह है कि इस सरकार ने एमएसपी ख़त्म नहीं की, प्रोक्योरमेंट पहले से ज़्यादा हुई, मंडियां ख़त्म नहीं की, वो उससे मंडियां की वैसी चल रही हैं। तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? कानून अगर बन भी गए हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ हुए हैं वो? प्रभु जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं, किसानों के हक में हैं, अगर एमएसपी ख़त्म नहीं हुई, अगर सरकारी खरीद ख़त्म नहीं हुई, तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों है? फिर किसान उत्तेजित क्यों है? और अगर कोई ये कहना चाहे कि ये 5-7 हज़ार आदमियों का आंदोलन रह गया है, तो फिर उसको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, ज़मीनी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव का इसमें योगदान है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी और हम ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल लेके आ रहे थे, मरहूम प्रियरंजन दास मुंशी उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो सरकार ये कह रही थी कि ये जो विधेयक है ये प्रचार प्रसार इंडस्ट्री के हक में है, और आप लोग कह रहे थे कि हमारे हक में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने उस विधेयक को वापस ले लिया। जिनके लिए हम विधेयक लेके आ रहे थे, अगर वही इस विधेयक को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उस विधेयक का क्या औचित्य बनता है? और यही तर्क आज भी लागू होता है कि जिन किसानों को आप कह रहे हैं कि आपके हक में हम विधेयक लेके आ रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, इसको वापस लीजिए। नहीं, किसान नहीं कह रहा, उनका कहना, आपके विरोधियों का कहना है ये किसान नहीं कह, क्योंकि आपका चुनाव है, आपकी सरकार वहाँ फेल हो गई है कई मुद्दों के ऊपर, आर्थिक विकास ज़्यादा वहाँ पर नहीं हुआ है, आपका कोविड का हैंडलिंग भी गड़बड़ हुआ है, कोविड के इंजेक्शन ब्लैक में बेच दिए गए हैं वहाँ पर दवाइयों के, उनको दफ़ा करने के लिए आपने ये खड़ा कर रखा है का आंदोलन डाइवर्सिटी टेक्निक के लिए, ऐसा उनका आपके खिलाफ आक्षेप है। प्रभु जी, मैं इन सारे लांछनों को सिरे से खारिज करता हूं और इसका एक एक करके जवाब देता हूं। पंजाब की सरकार ने आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया, पर हां, जो आंदोलन की मांगे हैं हम उसके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये रही पहली बात। दूसरा, पंजाब के कृषि क्षेत्र में, पंजाब की जो कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें आड़तियों का और किसानों का चोली दामन का साथ है, जिसके पंजाबी में कहते हैं 9 मास का साथ है। उनको बिचौलिए